हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज 12 में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान विषय से रिलेटेड चैप्टर 1 पार्ट 4 में पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है, जिससे हम खाद्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे ऊर्जा मिलती और हमारा कार्य आसान हो जाता है, वृद्धि हो जाती है शरीर की और इससे रिलेटेड जो भी कार्य हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आया कि परजीवी और मर्तजीवी अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ मैंने लिखा है परजीवी, दूसरी तरफ लिखा है मर्तजीवी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परजीवी। ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में अमरवेल, यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे मर्तजीव, ये भी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मरे हुए विघटित पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में कवक। अगला क्वेश्चन आया है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। यानी आपको बताना है पत्ती में स्टार्च उपस्थित है या नहीं। जो स्टार्च है पौधों का भोजन है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से। तो हम पत्ती पर सबसे पहले आयोडीन मीडियम की कुछ बूंदे डालेंगे, जिससे इसका रंग नीला या काला हो जाएगा। ये नीला काला रंग पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी इससे पता चलता है कि पत्ती में कौन उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण करना है कि पादपों की पत्तियों में कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहती है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जो पौधे हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये होता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, और इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये आ गया किसी पर्वत चित्र की सहायता से दर्शाई कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो आंसर हमारा सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि निम्न पर्वत चित्र में, यानी हम भी पादपों पर निर्भर हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, हिरण, और हिरण को कौन खा रहा है, शेर। उदाहरण दूसरा है हमारे पास घास, घास को कौन खा रहा है, कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। यानी हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों ही रूपों से हम कैसे न कैसे हम पादपों को भी निर्भर हैं। हम भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, पादपों से, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। कोई भी जीव या पादपों से संपर्क, यानी हमारे संसार में जो भी ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो भी ऊर्जा प्राप्त कर रही है एक दूसरे को, वो हमें प्लांट से ही प्राप्त होती है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया हुआ है क्योंकि हर एक पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जो अपना खाना खुद बनाते उनको स्वपोषी, जो दूसरों पर निर्भर थे उन्हें परपोषी। ख वाला है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में होता है, तो पादपों में इसका भंडारण होता है मंड या स्टार्च के रूप में। ग वाला प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों में भोजन बनता है। तो इसमें बी वाला है कि प्रकाश संश्लेषण पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द, जैसे पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या कहलाता है, अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पादप है। इसमें एक तना पतला तना रहता है और ये पीले रंग का होता है और परजीवी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसी को कहते हैं अमरबेल। अगला क्वेश्चन आने वाला है, इसी में क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है गठपर्णी पादप स्वपोषण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन इसको जब नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो कीटों को मार कर खाता है, यानी दूसरों पर निर्भर है। इसी को बोलते हैं विषम पोषण। ये इसलिए करता है क्योंकि इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसको बोलते हैं गठपर्णी पादप या इसी को बोलते हैं पिक्चर प्लांट, क्योंकि ये जो जीव जंतु होते हैं उनको पकड़ कर खाता है। इसमें अलग प्रकार का पिक्चर पाया जाता है कि अपना संरचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेर जिनके द्वारा पत्ते में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान पत्ते में किनके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। इनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए छिद्रों की आवश्यकता होती है, तो पत्तों में जो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका ऑप्शन सही उत्तर पर
किसका है, हमने पढ़ा है परजीवी का है, क्योंकि ये दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। स्वपोषी नहीं होगा, मर्तजीवी नहीं होगा, परपोषी नहीं होगा, तो कोई नहीं परजीवी। अगला है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप कौन है। तो मैंने बताया गठ पड़ने पादप। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन को कीड़ों से प्राप्त करते हैं। इसी कारण ये कीड़ों को पकड़कर उनको अपना आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा गठ पड़नी पादप, इसी को बोलेंगे पिचर प्लांट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। कॉलम ए में दिया है जो उससे रिलेटेड जो भी शब्द है उस कॉलम बी में दिया है। जैसे क्लोरोफिल है तो किससे संबंधित है, पत्तियों से। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा। अमरबेल है, यह प्रकार का परजीवी पादप है। कीटबक्सी है, कीटबक्सी गठ पड़नी पादप है। और जो जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। तो वहाँ तक बनाने के लिए इसका रिवीजन करेंगे एक बार। क्लोरोफिल पत्तियों के नाइट्रोजन जीवाणु से, अमरबेल परजीवी पादप है, जंतु। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न कथनों में सत्य और असत्य का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बिल्कुल असत्य है क्योंकि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मर्तजीवी कहलाते हैं, या नहीं वो स्वपोषी कहलाते हैं, वे असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है, स्टार्च या मंडे, भी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा है यानी सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है, जो कि मंड के रूप में पाई जाती है और हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो कौन सा भाग है, रंध्र। रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रंध्रों के द्वारा ही ग्रहण की जाएगी और ऑक्सीजन भी रंध्रों के द्वारा ही छोड़ी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, पत्तियां, क्योंकि इसी में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, वो हैं पत्तियां। पत्तियों के द्वारा ही पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारी वीडियो में ज़रूर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो कंपटीशन लेवल को भी कवर कर रही है और साथ के साथ क्लास 8